गुड इवनिंग फ्रेंड्स। एक मशहूर कहावत है, जिंदगी हमेशा हमें कुछ न कुछ सिखाती रहती है और सवाल यह है कि हम क्या सीखना चाहते हैं। दोस्तों, इस चैनल के शुरुआती समय में हमने बहुत से लाइव सेशंस किए जिनके अंदर हमने गीता को एक आम बोलचाल की भाषा में लोगों को एक्सप्लेन किया। आमतौर पर हम में से ज़्यादातर लोग, अगर आप उनसे ये पूछें कि गीता के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे हम अपने दैनिक जीवन में इम्बाइब कर सकते हैं, तो ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि अगर आप गीता पढ़ने लगें या फिर गीता को अपनाने लगें तो आपसे सांसारिकता छूटने लगती है। संसार में जितना गीता का ज्ञान नहीं है उससे कहीं ज़्यादा गीता का भ्रम फैला हुआ है। बहुत बार हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि अगर आपको गीता इतनी ज़्यादा पसंद है और आप गीता को अपनी लाइफ में इम्बाइब करते हैं तो फिर आपके लिए पूरी गीता में सबसे अच्छा श्लोक कौन सा है, हमारी नज़र में गीता का सबसे अच्छा श्लोक। ये सवाल हमसे आमतौर पर पूछा जाता था, खास करके तब जब हम गीता के सेशंस को लाइव डिस्कस करते थे। आज के इस सेशन में हम आपको इसी प्रश्न का उत्तर देने जा रहे हैं। पर इससे पहले कि हम सेशन को आगे बढ़ाएं, आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने गीता का लाइव डिस्क्रिप्शन नहीं सुना है तो हमारे चैनल पर जाकर पहले उन 18 अध्याय के लाइव डिस्क्रिप्शन को सुनिए, उसके बाद ही आपको आज के इस सेशन में मजा आएगा। वास्तव में गीता के कुल 18 अध्याय हैं। अगर आप किसी आम इंसान से यह पूछिए कि गीता में क्या लिखा हुआ है तो वो सीधे सीधे आपको बताएगा कि गीता में लिखा है कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। इसकी वजह यह है कि हम में से ज्यादातर लोगों ने गीता को खुद पढ़ा ही नहीं है। हमने या तो उसे व्हाट्सएप, फेसबुक या यूट्यूब के माध्यम से जाना है। हम में से कोई इस बात के लिए मेहनत ही नहीं करता कि गीता जैसी एक किताब को पढ़ें, उससे कुछ लर्निंग निकालें और उसे अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करें। ज्यादातर कूल डूड तो ये कहते हैं कि गीता जैसी किताब का आधुनिक साइंस के जमाने में कोई मतलब ही नहीं है, जबकि वो इस बात को भूल जाते हैं कि दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट साइंटिस्ट रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जिन्होंने परमाणु बम का आविष्कार किया था, उन्होंने परमाणु बम की खोज के बाद गीता को ही डिस्क्राइब किया। उन्होंने गीता के एक श्लोक को डिस्क्राइब करते हुए कहा, मुझे इस समय बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा है जैसे भगवान श्री कृष्ण ने विश्व रूप दर्शन योग के दौरान कहा था, आई एम द डेथ नाउ। ये बेसिकली एक पर्टिकुलर श्लोक का एक्सप्लेनेशन था, जहां पर अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि आपका ये विराट स्वरूप जिसे मैं समझ नहीं पा रहा हूं का एक्सप्लेनेशन क्या है, और श्री कृष्ण ने कहा था, मैं लोगों के विनाश के लिए बढ़ा हुआ काल हूं। तो अगर आप हमसे ये प्रश्न पूछें कि गीता के 18 अध्यायों में से हमारा फेवरेट श्लोक कौन सा है, तो उससे पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। वास्तव में अगर आप गीता का एसेंस निकालना चाहें तो गीता में 3 बातों पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान देते हुए 3 तरह के योग बताए हैं। योग का मतलब है परमात्मा को जानने के तरीके। सबसे पहला तरीका है कर्म योग का। कर्म योग का अर्थ है कि आप संसार में आते हैं, आपके लिए कुछ कर्म निर्धारित हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके कर्म है स्टडी करना। अगर आप एक टीचर हैं तो आपका कर्म है कि अपने स्टूडेंट को अच्छी से अच्छी शिक्षा देना। अगर आप एक डॉक्टर हैं तो आपका कर्म है लोगों को जीवन बचाना। अगर आप एक सोल्जर हैं तो आपका कर्म है अपने लोगों की और अपनी जमीन की हिफाजत करना। सो इस तरह से आपके लिए जो कर्म निर्धारित हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, आपको उनका पालन करना चाहिए और उनका पालन करते हुए अपने सारे कर्मों को सिर्फ और सिर्फ परमात्मा को अर्पण कर देना चाहिए। ये कर्म योग है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम और कुछ नहीं कर सकते तो तुम कर्म योगी बनो, अपने कर्म को बेहतर तरीके से करते रहो, और यह परमात्मा को पाने का एक तरीका है। दूसरा तरीका है भक्ति योग का। भक्ति योग का अर्थ है तुम भगवान के भक्त बनो, भगवान से प्रेम करो। उनका प्रेम करते हुए तुम भजन, परमात्मा की कहानियां और परमात्मा से प्रेम करते हुए जो भी और काम कर सकते हो उसे लगातार करते रहो। जैसे कि उद्धव या फिर सुदामा या फिर मीराबाई, ये सभी परमात्मा के भक्त की श्रेणी में आते हैं। भगवान ने तीनों योगों के दौरान सबसे ज्यादा महत्व भक्ति योग को ही दिया है। परमात्मा ने अर्जुन को बताते हुए यह भी कहा कि हे अर्जुन, तू मेरा भक्त बन, क्योंकि इन 3 योगों में से जिसकी मैं तुझसे चर्चा करूंगा उनमें भक्ति योग सबसे उत्तम है। तीसरा योग है सांख्य योग। सांख्य योग या ज्ञान योग। ज्ञान योग का मतलब है वो लोग जो परमात्मा को पाने के लिए ज्ञान का रास्ता चुनते हैं। आपने सुना होगा कि बहुत सारे गुरु नामदान जैसी प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं और अपने शिष्यों को कुछ नामदान देते हैं। शिष्य ध्यान करते हैं, नामदान की इस प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान के दौरान वो अपने अंदर जाते हैं, अपने आत्म स्वरूप और परमात्म स्वरूप का एक्सपीरियंस करते हैं और इस तरह से वो परमात्मा को प्राप्त करते हैं। सो परमात्मा ने गीता में अर्जुन को एक्सप्लेन करते हुए ये कहा कि ये 3 तरह के योग हैं, जिनमें से पहला कर्म योग, दूसरा भक्ति योग और तीसरा सांख्य योग है। पर जरा रुकिए, यहाँ पर अर्जुन की एक बेहद शानदार शिक्षा गीता के जरिए हम सभी को अपने जीवन में मिलती है। जब परमात्मा अर्जुन को यह सारा ज्ञान दे रहे थे तो अर्जुन ने परमात्मा का अंधविश्वास नहीं किया,
उन्होंने ये नहीं कहा कि जो आप कहते हैं मैं उसे मान लेता हूं। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि जिस रूप का वर्णन आपने अभी अभी किया है सांख्य योग के द्वारा, यदि आप समझते हैं कि वो रूप मेरे द्वारा देखा जा सकने योग्य है तो कृपया मुझे उसे दिखाइए। यहां पर हम लोगों के लिए एक बहुत अच्छी लर्निंग है कि आपको अपने समाज में, अपने जीवन में जो कोई भी ज्ञान मिलता है उस पर अंधविश्वास मत करिए। यदि आपके द्वारा उसका अनुभव किया जाना सक्षम हो तो उसे अनुभव कीजिए। ये गीता हमें एक शिक्षा देती है। अब कौन सा साइंस आपको ये कहेगा कि आप किसी भी ज्ञान का बिना अनुभव किए हुए उसे एक्सेप्ट करें। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि गीता प्रैक्टिकल नहीं है, उन्होंने वास्तव में गीता को तत्व से नहीं जाना है। अब हमारे उस सवाल का जवाब कि आखिर गीता के अंदर वो कौन सा श्लोक है जो हमारा सबसे फेवरेट श्लोक है। अगर आपको ये जानना है तो आपको पढ़ना चाहिए गीता का 6वां अध्याय जो कि है आत्म संयम योग। 6ठे अध्याय का 12वां, 13वां और 14वां श्लोक हमारा सबसे फेवरेट श्लोक है। अब सवाल है कि ऐसा क्यों और इन श्लोकों में क्या है। सो ध्यान से सुनिए। वास्तव में जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सारा ज्ञान देते हैं और अपने बारे में, अपनी विशालता के बारे में सब कुछ बताते हैं, तो अर्जुन उनके ज्ञान को लिटरली तो लेते हैं, पर भगवान श्री कृष्ण से यह भी कहते हैं कि यदि आपको ऐसा लगता है कि आपका वो स्वरूप मेरे द्वारा देखा जा सकता है तो कृपया उसे मुझे दिखाइए। और यहीं पर इन तीनों श्लोकों की इंपॉर्टेंस आती है। इन तीनों श्लोकों में वास्तव में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य ज्ञान चक्षु दिए हैं। अगर आप में से किसी ने इसके बारे में सुना है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइए। क्या आपने ये सुना है कि भगवान ने अर्जुन को दिव्य नेत्र दिए, जहां पर उन्होंने कहा कि मेरा यह स्वरूप तुम साधारण नेत्रों से नहीं देख सकते, इसे देखने के लिए तुम्हें दिव्य नेत्र की आवश्यकता है। वास्तव में यह दिव्य नेत्र और कुछ नहीं बल्कि ध्यान की एक प्रक्रिया थी जो इन तीनों श्लोकों के दौरान परमात्मा ने अर्जुन को बताए। इन श्लोकों पर गौर कीजिए। श्लोक नंबर 12 कहता है, उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करना चाहिए। काया, सिर और गले को समान और अचल धारण करके, इसका मतलब शरीर को बिना हिलाए डुलाए सीधा रखकर स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर यानी अपनी नाक के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखते हुए यानी किसी और तरफ न देखिए, अपनी नाक के अग्रभाग पर देखिए और ऐसा करते हुए तुम मुझी को प्राप्त होगा। वास्तव में ये पर्टिकुलर श्लोक जो कि गीता के 6ठे अध्याय का 13वां श्लोक है और कुछ नहीं बल्कि परमात्मा अर्जुन को ध्यान की एक प्रक्रिया बता रहे हैं, जहां पर वो अर्जुन से कहते हैं कि सुख आसन में बैठकर शरीर को सीधा रखकर बिना हिले डुले नासिका के अग्रभाग पर आंखों को बंद करके भौहों के मध्य नासिका के अग्रभाग पर आती जाती श्वास पर मेरा ध्यान करो, इस प्रकार तुम मुझी को प्राप्त होगे। ये पर्टिकुलर श्लोक गीता के इस पूरे 18वें अध्याय का इसेंस है। सवाल है क्यों? क्योंकि ये श्लोक वास्तव में वो क्रिया है जिसके द्वारा परमात्मा अर्जुन को दिव्य चक्षु देते हैं। अगर आपने कभी ये सुना हो कि बहुत सारे गुरु अपने शिष्यों को नाम दान देते हैं, तो वास्तव में वे नाम दान देते समय शिष्यों को यही क्रिया बताते हैं। ये मेडिटेशन या फिर ध्यान की एक क्रिया है। इसके चारों ओर दिए हुए नामदान या फिर माला फेरना या ओम का जाप करना, ये सब एक भ्रम है। इस भ्रम के बीज जो मूल है वो है ध्यान। अपना ध्यान नासिका के अग्रभाग पर, जिसे आमतौर पर ध्यान की भाषा में 3 नाड़ियों में से एक इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, वो नासिका के मध्य भाग में सुषुम्ना नाड़ी होती है जिस पर ध्यान लगाना होता है। तो अगर आप गीता के 18 अध्यायों का निचोड़ निकालें तो आपको पता चलेगा कि इन 18 अध्यायों में परमात्मा ने सबसे पहले अर्जुन के डाउट्स को क्लियर करने के लिए शब्दों का प्रयोग किया। उसके बाद परमात्मा ने अर्जुन को यह बताया कि परमात्मा को प्राप्त करने के 3 तरीके हैं, और उसके बाद परमात्मा ने अर्जुन को अपने विश्व स्वरूप, ऐश्वर्य स्वरूप का वर्णन किया। अगर इन 18 अध्यायों के निष्कर्ष को आप निचोड़ निकालें तो उसमें आपको एक श्लोक मिलेगा। अगर इस क्रिया को आप इस गीता से निकाल दें तो इसका तात्पर्य है कि परमात्मा ने अर्जुन को दिव्य नेत्र नहीं दिए। अगर परमात्मा अर्जुन को दिव्य नेत्र नहीं देते तो अर्जुन परमात्मा स्वरूप का अनुभव नहीं कर सकते थे। जब तक अर्जुन परमात्मा के स्वरूप का अनुभव नहीं कर पाए तब तक अर्जुन स्वयं परमात्मा पर यकीन नहीं कर सकते, और जब तक अर्जुन परमात्मा पर स्वयं यकीन नहीं कर सकते तब तक वे परमात्मा को उसके तत्व से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते और वे कभी भी युद्ध के लिए तैयार नहीं होते। इसलिए
यदि आप चाहते हैं कि गीता को उसके तत्व से समझें तो छठा अध्याय जो कि आत्म संयम योग है का 12वां, 13वां और 14वां श्लोक, क्योंकि एक श्लोक अपने आप में परिपूर्ण नहीं होगा, इसलिए इन तीनों श्लोकों को बार बार पढ़िए, इन्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए। अपने पहले के ज्ञान, मेडिटेशन के ज्ञान और उसके साथ गुरुओं के ज्ञान को तारतम्य कीजिए। जब आप इन सबको एक सतह पर रखेंगे, एक धरातल पर लाएंगे, तब आपको यह एहसास होगा कि गीता का वास्तव में सबसे अच्छा श्लोक गीता की ये छठे अध्याय की 13वें श्लोक की पंक्तियां हैं। अब दोस्तों, हम अंत में एक चीज और जोड़ना चाहते हैं। कोई भी इंसान जब एक किताब को पढ़ता है और उसे एक्सप्लेन करता है तो वास्तव में वो अपनी समझ को विकसित कर रहा है। हम ये नहीं कहते कि गीता को जितना हमने समझा है वही परिपूर्ण है, क्योंकि कोई भी इंसान जो सनातन को पढ़ रहा है, जो परमात्मा को तत्व से जानने की कोशिश कर रहा है, वो वेदों और स्पेशली उपनिषदों में लिखी हुई एक पंक्ति को हमेशा फॉलो करता है। वो पंक्ति कहती है कि जो इंसान परमात्मा को जानता है वो कहता है कि उसे नहीं जाना जा सकता। जो परमात्मा को नहीं जानता है वही कहता है कि मैं परमात्मा को जानता हूं। इसलिए हमने गीता को अपने नॉलेज से जितना समझा उतना आपके साथ एक्सप्लेन किया। हम ये नहीं कहते कि गीता पर हमारा नॉलेज अल्टीमेट है और यही सही है, बल्कि आप पूरी जिंदगी लगातार सीखते रहते हैं, अपने विश्वास, अपने नॉलेज को और ज्यादा दृढ़ और ज्यादा बेहतर करते जाते हैं। जितना हमने अपने जीवन से, अपनी पढ़ाई और अपने अनुभव से गीता को समझा, वो हमने आपके साथ शेयर किया। हो सकता है कि आपके पास इससे बेहतर नॉलेज या फिर आपकी नज़र में गीता का कोई और श्लोक पूरी गीता में सबसे बेहतर श्लोक हो सकता है, जिसका एक्सप्लेनेशन हमारे श्लोक से बेहतर हो सकता है। अगर आपके पास ऐसा कुछ है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। हम कोशिश करेंगे अपने नॉलेज को और बेहतर करने की और उसे अपने इस श्लोक के साथ कंपेयर करने की। हो सकता है आपका ज्ञान हमारे ज्ञान से बेहतर हो और हमें एक बेहतर समझ देने में मदद करे। अब हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियोस देखने के बाद हमें आपसे फीडबैक चाहिए होता है, जो सिर्फ और सिर्फ आपके कमेंट्स के द्वारा ही मिलता है। हमारे इस सेशन के बारे में आपकी जो भी राय है उसे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। साथ ही साथ ये जरूर बताएं, क्या आज तक गीता को इतनी आसानी में आपने इससे पहले कभी समराइज किया था? हमें उम्मीद है कि इस तरह के सेशंस आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करेंगे। जैसा कि हमने पहले ही कहा था, जिंदगी हमेशा कुछ न कुछ सिखाती रहती है। सवाल यह है कि हम क्या सीखना चाहते हैं।